कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी का जीता जागता उदाहरण पेश किया है मैंगो मैन के नाम से मशहूर हाजी कलीमुल्लाह ने। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 आम की प्रजातियों को आम के पेड़ पर लगाने का कारनामा किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने पहले 7 आम की प्रजातियों को पेड़ पे लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो असफल रहे थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 300 प्रकार के आम की प्रजातियां इस पेड़ पर लगा दी, जिसकी नजर अब देश ही नहीं दुनिया में भी पेश की जा रही है। इनके इस खास कारनामे को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी सम्मानित किया है। इसी विषय में उन्होंने भारत 24 के संवाददाता से खास बातचीत की, तो चलिए सुनते हैं। वैसे तो राजधानी के मलिहाबाद को आमों का शहर कहा जाता है और इस आमों के शहर में एक जानी मानी हस्ती भी रहती हैं जिन्हें पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह कहते हैं। आज हम उन्हीं के बीच में पहुंचे हैं और उन्हें पद्मश्री से क्यों नवाजा गया है, इन्हीं सब विषयों पे उनसे चर्चा करेंगे। हाजी कलीम जी, आपको मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्या कुछ क्यों रहा कि जो है आपको मैंगो मैन की उपाधि दी गई? देखिए, हमारी सच तो ये है कि हमने एक आम का एक ऐसा पेड़ बनाया है जिसमें 300 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के आम हैं। वो देखने में एक पेड़ है, दूर से आप देखिए, और इस वक्त आप जाके चारों तरफ घूमें, वैसे फसल तबाह हो गई है, तो आप उसमें कम से कम 10-20 किस्म के आम देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसा पेड़ है कि दूर से देखने में एक पेड़ है, यहाँ आने के बाद उसमें 50 किस्म के आम लगे। और उसके बाद अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आप सोचेंगे ये एक पेड़ भी है और एक बाग भी है और दुनिया का आमों का कॉलेज है। और ये बात सही है कि आम का एक ये पेड़ ऐसा पेड़ है कि तमाम दुनिया के आमों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है और आसानी के साथ में उन्हें पढ़ा जा सकता है। और मैंने बहुत कोशिश की, तो सबसे बताते हैं, बहुत मुल्कों से लोग आए हैं, 2 मुल्कों ने बुलाया भी, हम गए, लेकिन हमने नौकरी नहीं की। लेकिन अगर आम एक ऐसा दुनिया में फल है जो 100% इंसानों की सिफत रखता है। दुनिया में ये सिफत जो है वो चरिंद परिंद दरिंद किसी में नहीं है इंसानों की। और इसकी ख़ास एक पहचान भी बताएं, क्योंकि कह देना तो आसान है, लेकिन उसको सही बात बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक पूरी दुनिया में आज 2 इंसान एक सा नहीं है और दुनिया में तमाम आने का एक रास्ता है, हमारा आपका सबका, जो इस वक्त इतनी बड़ी दुनिया की आबादी है, बहुत बड़ी तादाद में है, उनका एक सा रास्ता है आने का। और जब बच्चा पैदा होता है, ज़मीन पर आता है, तो उसकी एक आवाज़ होती है। पीलीभीत जनपद के भाजपा के गन्ने विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर पीलीभीत के नौगांव पकड़िया गांव में भाजपा के चेयरमैन प्रत्याशी संदीप और उनकी पत्नी संतोष सिंह सिंधु के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की जीत का दम भी भरा। निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 500 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने वाली 2 भट्टी भी बरामद की है। इस मामले में 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मीडिया के माध्यम से नेताजी का भाषण सुना और समाचार पत्र में छपी हुई उनके द्वारा बोला गया वक्तव्य मैंने पढ़ा। वो कहते हैं कि पीलीभीत के लोग उनकी चप्पल उठाते हैं। उनकी चप्पल में क्या है? ये पीलीभीत की धरती हमारे परम पूज्य शहीद मंगल पांडे की धरती, ये धरती परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की धरती है। ये धरती इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धरती है। ये धरती गोरी चमड़ी वालों के बाप की बपौती नहीं है। निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 500 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने वाली 2 भट्टी भी बरामद की है। इस मामले में 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत हम लोग द्वारा अलग अलग अभियान चलाते हुए कई प्रकार की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी के मद्देनजर जो अवैध शराब का हम लोग का अभियान चल रहा है, उसमें कोतवाली जिला द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें अलग अलग गाँव में छापेमारी की गई थी,
जहां चमारनपुरवा और दुर्गापुरवा खेती गांव से एक विनोद नाम के अभियुक्त को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 180 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। और भैयापुरवा गांव से 2 लोगों को पकड़ा गया है, रामफेरन और विप्पू, जिनके पास से 320 लीटर कच्ची नाजायज शराब बरामद हुई है और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, शराब की भट्टी बरामद हुई है और मौके पर 2 क्विंटल के लगभग लहन को भी नष्ट किया गया है। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।